प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर अब तक का सबसे बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा, कांग्रेस ने शांतिप्रिय हिंदुओं को आतंकवादी कहकर देश को अपमानित किया है। मोदी ने सोमवार को 3 राज्यों में रैलियां की। उन्होंने महाराष्ट्र के वर्धा में ये बात कही। वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिए एनसीपी हो या कांग्रेस किसी भी हद तक जा सकती है। इस देश के करोड़ों लोगों पर हिंदू आतंकवाद का दाग लगाने का प्रयास कांग्रेस ने ही किया है। आप मुझे बताइए, जब आपने हिंदू आतंकवाद शब्द सुना, आपको गहरी चोट पहुंची थी कि नहीं पहुंची थी? मोदी ने समझौता ब्लास्ट केस में स्वामी असीमानंद समेत सभी आरोपियों को बरी करने के अदालती फैसले का हवाला देकर हिंदू आतंकवाद के मुद्दे पर कांग्रेस को घेरा। उन्होंने कहा, यूपीए सरकार में गृह मंत्री रहे सुशील कुमार शिंदे ने हिंदू आतंकवाद शब्द का इस्तेमाल किया था। इसी महाराष्ट्र की धरती से सुशील कुमार शिंदे जब भारत सरकार में थे, तब उन्होंने भाषण करके कहा था और उन्होंने हिंदू आतंकवाद शब्द की चर्चा की थी। साथियों, ये विषय आज मैं इसलिए लाया हूं। जब पीएम ने शिंदे का नाम लिया तो जवाब देने के लिए उन्हें भी सामने आना पड़ा। शिंदे ने कहा, मोदी के पास बताने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए वो ऐसे आरोप लगा रहे हैं। आतंकवाद तो ना हिंदू का होता है ना मुसलमानों का होता है। आतंकवाद ही आतंकवाद है। लेकिन हमने जो स्टेटमेंट किया था, नेशनल इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी का जो रिपोर्ट था, उस पर से हमने स्टेटमेंट किया था। दूसरे मुद्दे कुछ नहीं है उनके पास, बोल के उठा रहे। वो गए 6-7 साल की बात है, अभी क्या करोगे? 7 साल की 7 क्या 9 साल की पहले की बात है। आज भी प्रधानमंत्री ताबड़तोड़ 3 रैलियां करेंगे। मोदी आज उड़ीसा की कालाहांडी और बिहार की जमुई और गया में जनसभाएं करेंगे। कहते हैं हम घड़ी की सुई पीछे ले जाएंगे और 1953 के पहले की स्थिति पैदा करेंगे और हिंदुस्तान में 2 प्रधानमंत्री होंगे। कश्मीर का प्रधानमंत्री अलग होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उमर अब्दुल्ला के कश्मीर के अलग प्रधानमंत्री वाले बयान पर कांग्रेस और विपक्षी पार्टियों पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने सिकंदराबाद के चुनाव प्रचार में ये मुद्दा उठाते हुए कहा, अब्दुल्ला के इस बयान पर कांग्रेस को जवाब देना चाहिए। मैं जरा जानना चाहता हूं, जवाब कांग्रेस को देना पड़ेगा। महागठबंधन के सभी पार्टनरों को जवाब देना पड़ेगा। इस चुनाव में उनको जवाब देना पड़ेगा। असल में उमर अब्दुल्ला ने आर्टिकल 35A को लेकर कहा था कि जम्मू कश्मीर का अपना संविधान है, इसलिए चुनाव में अगर जीत होती है तो उनकी पार्टी जम्मू कश्मीर के लिए अलग वजीर आजम बनाने की भी कोशिश करेगी। हम मुफ्त में नहीं आए। हमने अपनी पहचान को बनाए रखने के लिए आईन में कुछ चीजें दर्ज कराई। हमने कहा हमारी पहचान अपनी होगी, हमारा आईन अपना होगा, हमारा झंडा अपना होगा। हमने उस वक्त अपना सदर रियासत और वजीर आजम भी रखा था जो उन्होंने काटा। इंशाल्लाह उसको भी हम वापस ले आएंगे। मोदी ने जिस तरह से सुशील कुमार शिंदे की वजह से महाराष्ट्र में हिंदू आतंकवाद का मुद्दा उठाकर कांग्रेस को घेरा, उसी तरह सिकंदराबाद में इसलिए ये मुद्दा उठाया क्योंकि हाल ही में फारूक अब्दुल्ला सिकंदराबाद आए थे और उन्होंने चंद्रबाबू नायडू के साथ रोड शो किया था। मोदी ने चुनाव सभा में चंद्रबाबू नायडू से पूछा कि क्या वो उमर के बयान का समर्थन करते हैं। राहुल गांधी इस बार अमेठी के अलावा केरल की वायनाड लोकसभा सीट से भी चुनाव लड़ेंगे। 4 अप्रैल को राहुल यहां पर अपना नामांकन दाखिल करेंगे। राहुल गांधी के मुकाबले में वायनाड में बीजेपी ने तुषार वेल्लापेल्ली को समर्थन देने का फैसला किया है। तुषार भारत धर्म जनसेना के अध्यक्ष हैं और केरल में इस पार्टी का बीजेपी के साथ गठबंधन है। अमित शाह ने तुषार की उम्मीदवारी का ऐलान करते हुए कहा कि भारत धर्म जनसेना के तुषार वेल्लापेल्ली वायनाड में एनडीए के उम्मीदवार होंगे। शाह ने कहा कि तुषार तेज तर्रार युवा नेता हैं। केरल में एनडीए एक राजनीतिक विकल्प के तौर पर उभरेगा।
कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी आज सुबह 11:15 बजे पार्टी का घोषणा पत्र जारी करेंगे। घोषणा पत्र जारी किए जाने की कांग्रेस मुख्यालय में खास तैयारियां की गई हैं। कार्यक्रम में सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह के अलावा घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष पी चिदम्बरम और दूसरे सीनियर नेता भी मौजूद रहेंगे। कांग्रेस के घोषणा पत्र में जिस एक बात का सबसे ज्यादा जिक्र होगा वो है न्याय योजना। न्याय योजना के तहत गरीबों को 72,000 रुपए सालाना, शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए अधिक बजट, किसान की कर्ज माफी, न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने का वादा, पिछड़ा वर्ग के बेघर लोगों को जमीन का अधिकार, पदोन्नति में आरक्षण के लिए संविधान में संशोधन, महिला आरक्षण विधेयक पारित करना। इसके अलावा SC, ST और पिछड़े समुदायों के लिए विशेष योजनाओं से जुड़े वादे भी शामिल हो सकते हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष ने हाल ही में ऐलान किया है कि उनकी पार्टी सत्ता में आई तो गरीबी हटाने के लिए न्यूनतम आय योजना शुरू करेगी। हमने निर्णय ले लिया है कि जिसकी भी आमदनी 12,000 रुपए प्रति महीने से कम की है, उसकी आमदनी हम 12,000 रुपए प्रति महीना कर देंगे। अब कांग्रेस अपने इस वादे को गेम चेंजर मान रही है। अगर ये पद मुलायम सिंह के परिवार को मिल जाता तो सारे के सारे राज्यसभा में पहुंच जाते, उनके खुद एमएलसी बन जाते। प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करते करते विवादास्पद बयान देने वाले ये हैं यूपी के शामली में बीजेपी नेता तेजेंद्र निर्वाल। तेजेंद्र ने कहा कि जिस तरह मोदी देश की सबसे बड़ी गद्दी पर पहुंचे हैं, अगर ये पद मुलायम परिवार या बहन जी को मिल जाता तो फिर कोई भी MLA और MLC बन जाता। अगर ये पद मुलायम सिंह के परिवार को मिल जाता तो सारे के सारे राज्यसभा में पहुंच जाते, उनके खुद एमएलसी बन जाते। ये पद किसी और के घर में पहुंच जाता, बहन जी के यहाँ पहुंच जाता, तो आसपास मोहल्ले पड़ोस के भी MLC MLA बने दिखाई देते घूमते हुए। बीजेपी नेता तेजिंदर ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी 18 घंटे काम करते हैं। अगर इसी तरह से एक हफ्ते तक मुलायम और मायावती काम कर लें तो उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ जाए। मैं गारंटी से कह सकता हूं, विपक्ष के नेता जितने भी प्रधानमंत्री के दावेदार हैं, मेरी चुनौती है कि वो 8 दिन केवल 18-19 घंटे काम करके दिखा दें, और गारंटी से कहता हूं अगर 8 दिन काम कर दिया तो अस्पताल में भर्ती करवाने पड़ जाएंगे सर।